सुना देता, तुम तो सौदागर बनकर के आए हो। और भैया विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। तो कथा को कांचा को मणिर लोकी, अरे विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। कोई कांच का टुकड़ा दे दे और कह दे कि भैया लाखों की मणि दे दो, तो उसे तो साक्षात ठगी कहा जाएगा। तो सुखदेव जी ने ठग कहा समझ करके और भगा दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, अभक्त समझ करके कथामृत नहीं सुनाया। अरे तुम भक्ति भाव से श्रोता बनकर आते तो तुम्हें सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, इसलिए भाग जाओ। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करी देवताओं ने, इन कलयुग के लोगों के पास ऐसा क्या है, इस धरती के लोगों के पास ऐसा क्या है जो ये कथामृत सुनते हैं, और हम स्वर्ग के देवताओं को ऐसा क्या है जो हम कथामृत नहीं सुनते। महाराज ये जो कथा है ना, ये उत्सव है ना, ये यहीं मनाए जाते हैं, स्वर्ग में नहीं। हम आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनाते हैं, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का पर्व, अभी तुलसी महोत्सव हम मनाएंगे। वहां थोड़ी बनता, वहां कोई शादी विवाह थोड़ी होते, वहां कोई महाराज स्वर्गीय सत्य च कैलाश नास्त्ययम रस, वहां पर ये रस नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है महाराज यह रस। वैकुंठे नास्त्ययम रसम, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। यह रस तो केवल हम आप सबको मिलता है, कथामृत का रस। वैकुंठ में इस रस की कोई उपलब्धि नहीं है। तो हम आप सब बड़े भाग्यवान हैं जो महाराज यहाँ रस मिला है, लेकिन हम सब महाराज माया के चक्कर में पड़े हैं। मैं और मोर तोरते माया। परीक्षित ब्रह्मराज विष्णुराज है और सुखदेव जी ब्रह्मराज है। तो ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता है, तो इनको कैसे ठगा जा सकता है। इन्होंने अभक्त समझ करके और देवताओं को भगाया। तो महाराज देवता ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज देखते हैं परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन बाद देखा परीक्षित का मोक्ष हो गया। घंटियां बज रही थी, शंख बज रहे थे, परीक्षित महाराज जा रहे थे। पूछा क्या हुआ, बोले भागवत कथा सुनी ना तो इनका मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मैनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशनम्। अरे ये साक्षात भगवान का विग्रह है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसके पठना श्रवण, पठन से श्रवण से, दर्शनात् पापनाशनम्, पढ़ने से दर्शन से सुनने से पापों का नष्ट होता है। ऐसी भागवत है। और क्यों है, क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, 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 यह जो अवसर है महाराज बड़ी कठिनता से मिलता है। बड़े बड़े संसार के जो महाराज बिहर जंगल है, उन्हें पार करने के बाद भागवत कथा मिलती है। ग्रह कारज नाना जंजाला तीयति दुर्गम शैल विशाला। घर से निकले हो, कथा सुनने के लिए निकले हो, लेकिन बीच में कोई मिल गया, चल तुझे आज मोटर दिला देता हूँ, पैसे भी मैं दे रहा हूँ, तो बोलो ना राधे राधे। फिर तो महाराज यहाँ थोड़ी आएंगे, अपन तो वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे भी ये दे रहा है। तो ये बड़े बड़े शैल है, पर्वत है, इन पर्वतों को पार करके और यहाँ आना पड़ता है कथा सुनने के लिए। किसी ने कह दिया चल तुझे उज्जैन घुमा के लाता हूँ, सो महाराज अपन तो फिर ही बैठे थे, चल दिए। कथा सुनने के लिए आए तो निकल गए उज्जैन घूमने के लिए। कथा सुनने के लिए मिल आए हैं और बीच में ताश खेलने वाले मिल गए, सो महाराज राधे राधे वहीं पे हो गई। 1-2 बार तो हम भी आए तो देखा यहाँ होटले पे ही राधे राधे हो रही थी, है यहीं पे खूब खेले। और तो और खेले भी कौन, बूढ़े बूढ़े डोकरा।
कभी कोई ये नौजवान खेले तो और कभी बात भी है, पर ये बड़े बड़े खेले, और जब आप खेले तो आपके छोरे भी खेलेंगे, क्योंकि जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही तो बच्चा बनता है। एक बार क्या हुआ कि माता पिता ने कहा बेटा शाम को गुरुजी आएंगे, उनको प्रणाम करना। बोले ठीक है पिताजी, आएंगे तो कर लेंगे। अब शाम को जब गुरुजी आए तो कहा बेटा प्रणाम करो, बेटा प्रणाम नहीं करता। पिताजी ने एक जोर से लगाया प्रणाम कर, नहीं किया। फिर माताजी ने कहा बेटा प्रणाम कर, नहीं किया, तो उसने भी जोर से लगाया। गुरुजी ने कहा हुआ क्या है, क्यों मार रहे हो छोरे को? बोले महाराज जी इसलिए मार रहे हैं कि आपको प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा अरे ये करे नहीं करे पर तुम दोनों जने तो करो, जब दोनों जने करोगे तो अपने आप लेट जाएगा है। तो ऐसा ही हो रहा है, हम तो करना नहीं चाहते और छोरों से कहते हैं बेटा ताश मत खेला करो, तो मानेंगे वो? अपन तो भैया बीच चौराहे पे बैठ करके ना खूब कूटे, खूब लगाए जोर जोर से। तो महाराज हमें यदि अपने बच्चों को गर्त से बचाना है तो खुद को बचना पड़ेगा, तब बचेंगे। अब हम बुजुर्ग लोग यदि ऐसा कर रहे हैं तो हमारे बालक क्या सीखेंगे? बुजुर्गों को चाहिए कि बालकों को लेकर के मंदिर में जाए। आज तो महाराज इलेक्ट्रॉनिक वो मशीन आ गई, उससे ही काम चलता है। वो मशीन ही मंदिर में घंटी बजाती है, बाकी पुजारी और मंदिर में वो घंटी बस दो ही बजते हैं, बाकी सब आराम से मोह निशा में सो रहे हैं साहब। नियम तो ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक घर से मंदिर पे जाओ। जब अपने से पूरा नहीं हो तो क्यों बनाओ मंदिर? वो तो भला हो ये दो चार जने का महाराज आपके यहाँ के बूढ़ों बूढ़ों का, जो बेचारे प्रभात फेरी निकालते हैं सवेरा सवेरे ठंडे में, ठंड में गर्मी में, जैसे भी हो पर चलते तो हैं। जैसा भी हो श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप करते तो है एक महीना। तो ये सार्थकता है, ये सार तत्व है, और भगवान का जाप सार तत्व है, भगवान के मंदिर में जाना सार तत्व है। भैया कोई दूध पिए तो घी का मतलब नहीं बता सकता, कोई दही पिएगा तो घी का सार नहीं बता सकता, कोई मक्खन भी खाएगा तब भी घी का सार नहीं बता सकता। लेकिन कोई दूध दही घी सब कुछ, दूध दही मक्खन सबको छोड़ करके यदि सबका सार घी खा ले तो आनंद आ जाए। ऐसे ही सबका सार, सब शास्त्रों का सार केवल और केवल राम नाम है, केवल भगवान नाम है। इसलिए इसका जाप आपके लिए बड़ा फलदायी होगा, बड़ा अच्छा है, ये सबका सार है। इसलिए इस नाम को हमेशा बनाए रखो, इस नाम को हमेशा जपते रहो। और बड़े जो करते हैं वही उसका अनुकरण छोटे लोग करते हैं। आपको आंख से दिखाई दे ना दे, लेकिन भगवान के मंदिर में जरूर जाओ। यदि भगवान के मंदिर में आप गए और आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्यारे भगवान को तो जरूर दिखाई दे रहे हो, उसकी तो हाजिरी में आपकी हाजिरी लग गई, उसकी तो आज बुक में आपकी हाजिरी लग गई है। और एक बार हाजिरी लग जाए महाराज सरकार के यहाँ तो अपने को दिखाई दे ना दे, लेकिन मंदिर में जरूर जाना चाहिए। पर महाराज यहाँ तो आंख तो है पर भगवान के दर्शन के लिए नहीं, यहाँ तो दुनिया दर्शन के लिए है? खूब दुनिया के दर्शन करे, खूब छोरा के प्यार करे, लेकिन इतना प्यार जब बालक से करते हो उतना ही भगवान से भी करो। भगवान को कई लोगों को देखा स्नान कराते ना तो महाराज भगवान को ऐसा, वो रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती है तो ऐसा भगवान को रगड़ते हैं कि भगवान भी कहते हैं आज तो मेरा हैप्पी ने बर्थडे आसम बन गया। महाराज भगवान भी कहते हैं मुझे इतना घिसा कि महाराज सब अंग अंग के छाले निकल गए। भगवान ने कहा मेरे जन्मदिन के दिन तूने घिसा, तेरे जन्मदिन के दिन मैं घिस दूंगा। तो हुआ क्या, आपका जन्मदिन आया, आपने कहा चलो महाकाल दर्शन करने चलते हैं, आज जन्मदिन है तो महाराज दर्शन करने गए। जा रहे थे तो पत्नी को भी बिठा लिया, चल देवी तू भी चल। जाने लगे तो जोर से गाड़ी चल रही थी और एयरफोन लगी हुई थी, बढ़िया से सुन रहे थे गाने और जा रहे थे महाराज महाकाल दर्शन करने। हुआ ऐसा कि स्पीड ब्रेकर आया और अपने को ध्यान नहीं रहा, गाने सुनने मगन हो गए, जो फिसले। तो पड़ोसी खबर लेने आए हॉस्पिटल में, महाराज क्या हुआ? बोले काम तो अच्छा करने जा रहे थे, फिसल गए।
तो भगवान ने कहा भैया काम तो अच्छा करने जा रहा था, लेकिन मेरा भी तो जन्मदिन था, उस दिन भी तो अच्छा दिन था, उस दिन खूब घिसा तूने, तो तेरे जन्मदिन के दिन मैंने भी घिस दिया ना। बोलो राधे राधे, बराबर हो गया। तो महाराज भगवान के विग्रह को साक्षात विग्रह माना जाए। तो जैसा हम भगवान में देखते हैं वैसा हमें फल मिलता है। भगवान को जैसा हम समझते हैं वैसे ही भगवान बन जाते हैं। भगवान को हम भाव की दृष्टि से देखें, भगवान को हम हमारे अंग जैसा समझें कि यह हमारे ही अंग है। जब तक आप उसको मूर्ति मान के रहोगे तब तक आपको उसका अनुभव नहीं होगा। भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान माने। तो हम खुद तो करते नहीं, बालकों से कहते करते जाओ। महाराज हमको कान से सुनाई दे ना दे, लेकिन भगवान की कथा में जरूर जाना चाहिए। क्यों? बोले हमारे जो छोटे छोटे बालक देखेंगे तो कहेंगे अरे दादाजी को सुनाई नहीं देता था, फिर भी भागवत जी की कथा में जाते थे, फिर भी भगवान की कथा में जाते थे, तो कथा में जरूर कुछ ना कुछ है इसीलिए जाते हैं, तो हम भी क्यों ना जाए। हमको सुनाई दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन महाराज हमारे जो वंशज है यहाँ तो सुंदर शिक्षा लेंगे। तो आज महाराज भागवत का वर्णन किया कि भागवत के श्रवण से, भागवत के दर्शन से पापों का शमन होता है। और यही भागवत कथा सप्ताह विधि के द्वारा प्रारंभ होती है। कहा कैसे सप्ताह विधि कैसे प्रारंभ हुई? तो कहा लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संग